नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमेश कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपको आपके फेवरेट चैनल सुमेश वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पावरफुल लर्निंग्स। हमें ऐसी कौन सी पावरफुल लर्निंग्स कुदरत से मिलती है जिसको हम अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके एक अच्छे लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों हमारा रिलेशन अगर देखा जाए मनुष्य का और कुदरत का रिलेशन काफी पुराना रिलेशन चला आ रहा है। अगर हम देखा जाए और सारे ह्यूमन बीइंग्स एक स्टूडेंट की तरह हैं और कुदरत जो नेचर प्रकृति है ये एक टीचर की तरह है। अगर हम पास्ट में देखें जो भी साइंस में सर्च हुई है उसमें अगर देखते हैं कि न्यूटन ने भी लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का नियम नेचर से ही सीखा है। तो ऐसे बहुत चीजें नेचर ने हमें दी हुई हैं जिसको साइंस ने अप्लाई करके वो नए नए इन्वेंशंस की हैं। सो दोस्तों अगर हम नेचर से कुछ हमें गुण प्राप्त होते हैं और उन गुणों को हम अपनी जिंदगी में सकारात्मक तरीके से या पॉजिटिव वे में उसको अप्लाई करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे ढंग से बेटर कर सकते हैं। तो हमें उन सिग्नल्स को जो हमें कुदरत से मिलते हैं उनको हमने पहचानना है, उनको समझना है और उससे अपनी जिंदगी में और बेहतरी करनी है। तो दोस्तों आप जानना चाहोगे कि ऐसे वो कौन से सिग्नल्स हैं, कौन से वो इंडिकेटर्स हैं या जो वो कौन सी हमें गुण प्रोवाइड होते हैं नेचर से। तो ऐसे तो बहुत होंगे, मैं आपके पास कुछ शेयर करूंगा। जैसे कि दोस्तों हम कई बार जिंदगी में बहुत लो महसूस करते हैं किसी भी कारण से। हो सकता है वो फाइनेंशियल लॉस हो या हो सकता है वो किसी तरह की जिंदगी में कोई दुर्घटना हो गई हो, उससे हम बहुत ज्यादा डिप्रेस और लो फील करते हैं। उससे क्या होता है कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई लोग तो ऐसे गलत विचारधारणा लेके सुसाइडल की तरफ भी चले जाते हैं। बट अगर हम इसको देखें कि क्या हमारी ही जिंदगी में ऐसा हुआ है, नो, बट हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है और हो सकता है। बट अगर हम इसको नेचर के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे ही एक पतझड़ का सीजन आता है तो हम अपने नेचर में देखते हैं वृक्ष लगे होते हैं, उनके पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर वो एक ऐसा टाइम आता है उनमें एक भी पत्ती नहीं बचती। बट हमें क्या लर्निंग मिलती है, तो वो पेड़ वहां एज इट इज खड़ा रहता है। तो वो एक राइट टाइम की वेट करते हैं। जब राइट टाइम की वेट करते करते उसमें धीरे धीरे मौसम चेंज होता है और उसमें फूल पत्तियां आनी शुरू हो जाती है। ये क्या दर्शाती है कि एक लंबी रात के बाद, एक डार्क नाइट के बाद एक अच्छा सवेरा, अच्छा उजाला आता ही है। तो वो सेम वृक्षों में क्या होता है कि नई पत्तियां आने के साथ उनका नया जीवन, नया फल, नए उनमें फल लगने शुरू हो जाते हैं और उनकी जिंदगी में एक नई तरह की बहार आ जाती है। तो दोस्तों हमें इससे लर्निंग लेनी चाहिए। अगर हमारा डाउनफॉल भी आया है, हम लो भी हो गए हैं, बट उसके साथ साथ अगर हम एक नई लर्निंग के साथ करेंगे, ये जिंदगी में एक न्यू स्टेपिंग स्टोन है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए है, नया स्टेपिंग स्टोन है, तो हम उसके साथ अपनी जिंदगी को और बेहतर कर सकते हैं। हमें ये देखना कि परमात्मा ने हमें एक नई अपॉर्चुनिटी दी है, हम पहले से और बेटर कर सकते हैं। सो हमें ये प्रेरणा मिलती है। सो दोस्तों आप जैसे कि हम पहाड़ों में जाते हैं, हम वहां पानी का बहाव देखते हैं, जो झरने बहते हैं, नदियां बहती हैं, वो माउंटेन के ऊपर लेवल से नीचे को आ रही होती हैं। तो ये इंडिकेटर है कि वो ऊपर से आए नीचे 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 आगे एक छोटी नाली, बड़े नाले में, नदी आगे मिलती है। तो ये चीजें ऊपर से नीचे को आती है। इसी तरह जो प्रेम भाव, लव, अफेक्शन है वो बड़ों से छोटे की ओर आता है। हो सकता है छोटे अगर ये फील करने लग जाएं उनमें ज्ञान ज्यादा है बड़ों से, बट वो वहां पर रॉन्ग हो सकते हैं। उस ज्ञान का वहां पर कोई बेनिफिशियल अफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये हमें प्रेम भाव ऊपर से नीचे की ओर ही आता है। तो ये हमें नेचर से सीखना चाहिए कि हमें अपने बड़ों से अगर प्रेम भाव का लेना है तो हमें नीचे होना पड़ेगा, तो झुकना पड़ेगा। तो वो विचार हमें वहां से मिलता है। तो दोस्तों पहाड़ों में हमें नेचर में जाते हैं, पहाड़ की चोटी पे गए, यहाँ हम ऐसे एरिया में गए जहाँ पर 3-4 पहाड़ आसपास हैं, तो अगर वहां पर हम आवाज लगाते हैं तो आवाज हमें अपनी ही आवाज द्वारा सुनाई देती है। साइंस में उस चीज को इको कहा जाता है। तो दोस्तों इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हम किसी को जैसा भी भाव देंगे, जैसे भी हम आवाज लगाएंगे, हमें इंटर्न वापसी में वही चीज हमें वापिस होके मिलेगी। तो ये हमें यहाँ से सीख मिलेगी। और दोस्तों अगर आप देखोगे कि अगर कमल का, लोटस का फूल है वो कीचड़ में उगता है, बट जो कमल के फूल की अपनी पॉजिटिव पॉइंट्स है, उसके अपने गुण हैं, वो वहां जाकर नहीं छोड़ता। वो कीचड़ की नेगेटिविटी को या उसकी गंदगी को वो अडॉप्ट नहीं करता। तो हमें यहां से ये प्रेरणा लेनी है कोई भी हमें खराब नहीं कर सकता।
हमने ये देखना है कि हम कौन से इन्वायरमेंट में हैं, हमने अपनी अच्छाइयों को, अपनी पॉजिटिविटी को, अपने अच्छे गुणों को वहां बरकरार रखना है, चाहे हमारे इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी, जितने भी टॉक्सिक पीपल क्यों ना हो। तो दोस्तों ये हमें सिग्नल मिलता है कि हम कितने भी कैसे भी एरिया में हो, अगर कमल का फूल वहां पर अपने गुण नहीं छोड़ता तो हमें भी नहीं छोड़ने चाहिए। दोस्तों एक बात करूंगा एक चाइनीज बैम्बू ट्री की। चाइनीज बैम्बू ट्री के बारे में आप सभी ने सुना होगा, बट हमें वहां से क्या सीख मिलती है? हमें वहां से धैर्य की, पेशेंस की सीख मिलती है। अगर आप देखोगे, अगर बैम्बू ट्री का जो चाइनीज बैम्बू ट्री का सीड होता है वो बहुत हार्ड होता है, उसको उगाया जाता है। जो किसान होता है, फार्मर होता है, वो रोज उसको देखता नहीं है खोल के, बट जो उसके लिए रिक्वायर्ड मन्योर, पानी डालना जो घटित होता है वो करता रहता है रेगुलरली। 1 साल करता है, 6 महीने करता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। 5 साल वो पेशेंस के साथ उसको उस सीड की क्वालिटी का पता है कि उसको धैर्य के साथ उसका पालन पोषण उसका करना है, बट उसके बाद उसको रिजल्ट मिलना है। तो दोस्तों इससे हमें ये सीख मिलती है, अगर हमें जिंदगी में कोई बड़ा विजन करना है, हमें कोई बड़े गोल्स अचीव करने हैं, तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क के साथ साथ हमें पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों चाइनीज ट्री का क्या होता है, 5 साल के बाद जब उसकी एकदम उसका बीज फूटता है, उसकी ग्रोथ आनी शुरू होती है, वो विद इन 1 मंथ 30 दिन में 90 फुट 90 फीट वो चला जाता है। तो उसकी वो अगर हम लेंथ को 1 दिन में मेजर करें तो वो 2 घंटे में 2 से 3 इंच बढ़ जाता है। तो उससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमने बड़ा वृक्ष उगाना है और बड़ा हमने फलदार वृक्ष उगाना है, जिससे हमने 50 साल 100 साल तक हमने कुछ फल फ्रूट लेने हैं, तो वो हमें उसका बीज को रोज खोलने की जरूरत नहीं है, छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। हमें पेशेंस के साथ अपने काम की ओर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने कुछ आपको ये चीजें शेयर की जो कि हमें नेचर से ये सिग्नल देते हैं कि हमें अपनी लाइफ में सकारात्मक तरीके से चेंजेस कैसे लानी है, और हमने अपनी पॉजिटिविटी, अपने ग्रेट इन्वायरमेंट को नेचर के साथ कंपेयर करके कैसे मेंटेन रखना है और हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।